मैंने कर दी बहुत बड़ी गलती जब मैं जापान में थी, लेकिन आज उस गलती को मैं सुधारने वाली हूँ कि मोची बनाकर। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा है, मोची मूची, क्योंकि जापान में हर जगह पर इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा था। अब इंडिया में कैसे करते आप कमेंट में बताना। मोची बनाना बहुत ज्यादा ईजी है, इतना हेल्दी और टेस्टी होता है कि मजा आ जाता है खा के। राइस पेपर को आपको अच्छे से वाटर में सोक करना है, कुछ इस तरीके से उसका वाटर भी निकालना है। वाटर निकालने के बाद आप ज्यादा राइस पेपर को वाटरी मत कर देना, वरना वो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा और बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैंने मैंगोज को चॉप कर दिया था। वैसे तो मुझे और फ्रूट्स भी चाहिए थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा जो फ्रूट्स हैं उसी में कर लेते हैं। और सिर्फ मेरे पास मैंगो था, और ये सीजन में मैंगो खाने का मजा ही कुछ और होता है। साथ साथ मैंने फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी मंगाए हुए थे। उसके बाद कोई भी कर्ड या योगर्ट ले लेना है जिनका टेस्ट मुझे और भी ज्यादा पसंद है, और मिक्स करने के बाद तो और भी मजे का लगता है। उसके अंदर की फिलिंग आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी फ्रूट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैंगो लिया था बिकॉज आई लव मैंगो। राइस पेपर को अच्छे से पानी में डिप करने के बाद उसको मैंने बिछा लिया था, उसके ऊपर मुझे बस फिलिंग करनी थी योगर्ट के साथ। वैसे सच बताऊं, मोची ना मैदे की भी बनती है, जो पूरी तरीके से अनहेल्दी होती है, लेकिन बहुत मजे की होती है। भाई मैंने तो जापान में वैसी ही मोची खाई थी, इतनी टेस्टी कि मुझे अब सिर्फ जापान की याद आ रही है। लेकिन मोची को आपको फ्रिज में रखना पड़ता है 10 to 12 आवर्स के लिए, ताकि वो अच्छे से और सेट हो जाए। ऊपर से मैंने यहाँ पर मैदा डाल दिया था, मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं था, और इसी चीज का मुझे ज्यादा दुख था, क्योंकि कॉर्नफ्लावर भी अच्छा ही होता है, मैदे जैसा ही काम करता है। मैदा डाल के मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बनाते हैं अपनी दूसरी मोची। फिर मैंने दूसरा राइस पेपर लिया, दूसरा राइस पेपर मैंने दूसरा योगर्ट लिया। मैंने शुगर फ्री योगर्ट मंगाए थे मार्केट से, और उन्हीं को मैं यूज कर रही थी इसकी फिलिंग के लिए। एंड ट्रस्ट मी, एक बड़ा तो दूसरा छोटा बनाया था मैंने। सबकी शेप में अलग अलग देना चाहती थी, राउंड भी देना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम घर में पहली कुछ नई चीज बना रही हूँ जो जापान में खाई थी, तो बस अंदाजा था कि अच्छी बनेगी, और डर भी था कि नहीं बनी तो क्या होगा। तो बस अंदाजा था कि अच्छी बनेगी, और डर भी था कि नहीं बनी तो क्या होगा। वैसे मैं ही खाने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, अपने आप को यही बोले जा रही थी। और शेफ की तरह देखो मैं कैसे अपने हाथों से क्लैप कर रही थी। ये मैंने किसी वीडियो में देखा था जो मैं यहाँ पर कर रही थी। सच में यार, कुकिंग करके तो मजा ही आ जाता है। फिर मैंने एक बिल्कुल हेल्दी बनाई, हेल्दी एज इन मैंने सिर्फ उसमें घर का हनी लिया, कर्ड लिया, और उसमें आम डाल दिया, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये बनने वाली थी बहुत ही हेल्दी सी मोची। अब बाहर का आप कुछ भी सामान ले लो, शुगर फ्री लिखा तो आता है, लेकिन है या नहीं ये क्या पता। इसीलिए मैंने सिंपल दही, हनी और मैंगो की हेल्प से ही इस मोची को बनाया था, और फिर मैंने अच्छे से उसमें मैदा का पाउडर डाल दिया था। लो भाई, मेरी 3 मोची बनके हो गई थी तैयार। अब बारी थी इनको फ्रीजर में रखने की। वैसे तो इसको 12 से 15 घंटे तक रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था, तब तक मैं दूसरी कुकिंग करने लग गई थी। और जैसे ही 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला ना, ओ माय गॉड, इतनी ठंडी ठंडी, इतनी मजे की लग रही थी। और जैसे ही मैंने एक बाइट लिया, मेरे अंदर पूरी जापान वाली यादें आ चुकी थी। जापान की ये मोची अगर आपने घर में अभी तक ट्राई नहीं करी, जरूर करना, हेल्दी एंड टेस्टी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो करते हुए जाना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।